नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। मुंबई में एनसीपी के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है और विपक्षी दलों ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांगा है। बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक रहने के साथ ही महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शनिवार देर रात उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और अब इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आ रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। बाबा सिद्दीकी को कुछ दिन पहले ही धमकी मिली थी और उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाने से महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई में शनिवार देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई। इस फायरिंग में बाबा सिद्दीकी के सीने और पेट पर गोलियां लगी। बाबा सिद्दीकी को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाबा सिद्दीकी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाई प्रोफाइल मामले को लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस हाई प्रोफाइल हत्या की खबर मुंबई में आग की तरह फैली। इस हत्या की खबर जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। बाबा सिद्दीकी की नजदीकियां सलमान खान और शाहरुख खान से भी थी। इस हत्या के बाद पुलिस ने सलमान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। महीने से 1-2 आदमी उधर आके रहते और पुलिस को पता नहीं चलता है किस काम के लिए आए हैं, वो दररोज जाते किधर है। मैं तो हमेशा बात कर रहा हूँ कि पुलिस में इंटरफियरेंस करना बंद कर दो। राजनीतिक दलों का, खास करके सत्ताधारियों का, जो पुलिस के तलाश में जो इंटरफियरेंस हो रहा है, उसके वजह से मुंबई के 12 बज गए। तो दोनों को रिलेट नहीं करना है, लेकिन सरकार जो रॉबिनहुड इमेज बनाना चाहती है ना, ये सरकार को रॉबिनहुड बनने का कोई हक नहीं होता है। सरकार होती है, सरकार ने सरकार का काम करना चाहिए। सरकार रॉबिनहुड नहीं हो सकती है। देखिए, सवाल ये है कि ये एक पॉलिटिकल किलिंग है, क्या ये एक्सटॉर्शन किलिंग है? उनको 15 दिन पहले डेथ थ्रेट आए थे, ये सच है या नहीं? और ऐसे हालत में उनको पुख्ता सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्या उनकी हत्या होने दी गई? ये तो बहुत गंभीर बात है। किस तरह की कानून व्यवस्था यहाँ चल रही है? बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र की सियासत में सियासी उबाल जारी है। राज्य का हर बड़ा नेता सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद पुलिस इस हत्या को सुपारी किलिंग के एंगल से भी देख रही है। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हैं। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की भूमिका की भी जांच की जा रही है। फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की तहकीकात कर रही है। हत्या के पीछे के कारण अभी साफ नहीं हुए हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि यह किसी व्यापारिक दुश्मनी का परिणाम हो सकता है। लेकिन सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी के चलते 15 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर सीएम एकनाथ शिंदे ने शोक जताया। सीएम एकनाथ शिंदे ने एक्स पर पोस्ट कर अपना दुख जाहिर किया, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सवाल कई सारे उठ रहे हैं। सवाल ये भी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस दौरान हुई, उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी कहां थे? बाबा सिद्दीकी हाई प्रोफाइल नेता थे, उनकी हत्या की साजिश रची जा रही थी, तो पुलिस को इनपुट नहीं मिले। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं और पुलिस प्रशासन और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बाबा सिद्दीकी की कल
लगभग 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जो जानकारी है, 3 गोलियां उन्हें लगी हैं और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आरोपी है, उसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी कब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले कई सारे सियासी सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं और सरकार अभी तक फिलहाल जवाब नहीं दे पाई है। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ महेश कुमार मिश्रा जी हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। डॉक्टर विवेक कोरडे जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हाजी मुकलेश जी हमारे साथ हैं, नेता हैं एनसीपी अजित गुट के। संजय द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। और चर्चा की शुरुआत हाजी मुकलेश जी आपसे करेंगे। हत्या हुई, सरकार में भी आप ही हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल तो उठेंगे सर। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है सर। देखिए, कल से ये सब हुआ बड़ा ये महाराष्ट्र के एक दुखद बात समाचार और ये सब चीजें सुनने मिला लोगों ने तो दुख हुआ। बाबा सिद्दीकी ने परिवार काफी मीडियम स्तर से जीवों के लिए काम कर रहा है, लोगों के बीच में बाबा सिद्दीकी चाहे राशन बांटते हुए दोस्ती का भी जाके दोस्त रहा था। पहली बात तो आज हमारे बीच नहीं रखा है, मतलब उनके साथ ऊपर वाले और 8:30 बजे उनको किया गया है। नई बात अजीत दादा पवार गए नेता भारत और इसके बाद के बैठक में मिले और जाके आए। हम कर भी क्या है, देखिए इसमें देवेंद्र जी रात में जब हॉस्पिटल जाके लोगों को मिले और मिलने के बाद देवेंद्र जी हॉस्पिटल में जाके मिले। हेलो हेलो जी सर बोलिए। देवेंद्र जी हॉस्पिटल जाके मिले और सारा 15 टीम बनाया, सारे लोग ज्वाइन सभी लोग काम कर रहे हैं और बाबा सिद्दीकी को कुछ नहीं सकता है तो हो गया। ठीक है मुकलेश जी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। तब तक विवेक कोरडे जी आपके पास आ रहे हैं। विवेक जी, आप लोग कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आरोपियों को तो हमने तुरंत में गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, बाबा सिद्दीकी कोई मामूली आदमी नहीं, वो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनका बेटा भी विधायक है, उनको खून की धमकियां आई थी, उनको पहले भी पुलिस का प्रोटेक्शन था और धमकियां आने के बाद वाय दर्जा का प्रोटेक्शन दिया गया। इसके बावजूद भी उनकी हत्या होती है और उस हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए भी लोग आगे आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक तो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है और अगर नहीं हो गई है तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। या तो ये मान्य करो कि उसकी हत्या एक गैंग ने की गई है, नहीं तो पुलिस प्रोटेक्शन होके ऐसी हत्या हो कैसे, ये इसमें का अहम सवाल है। और ये पहली बार नहीं हुआ है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पुलिस स्टेशन के अंदर 2 लोक प्रतिनिधियों ने गोली चलाई है पुलिस स्टेशन में। बदलापुर की घटना हम लेंगे तो उसमें जो दूसरे आरोपी थे, वो आरोपी 1 महीना तक पुलिस को उनकी कोई ये पहचान नहीं हो रही थी, वो कहाँ छुपे हैं मालूम नहीं हो रहा था। जब उन्होंने न्यायालय में जो अर्जी की थी वो खारिज की गई, तब पुलिस को उसका पता चला। इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो गुनाहगार है उनको पुलिस का संरक्षण है। ये टोटल लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है, इसका जिम्मेदारी
महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने लेनी चाहिए और उनके इसमें थोड़ी भी नैतिकता शिल्लक है और थोड़ी भी शर्म उनको है तो उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो हम ये समझेंगे कि दोनों एक दूसरे को मिले। ठीक है संजय जी, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से हमने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, एक्शन हो रहे हैं। देखिए 22 श्रेणी की सुरक्षा के बाद अगर किसी की निशंक हत्या होती है वो भी रात में 9 बजे और 3 व्यक्ति आके, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी 2 माफियाओं का मर्डर हुआ, आवाज थोड़ी सी वो आ रही है हमारे। जी सर, उसे दुरुस्त करवाते हैं। आवाज प्लीज पीसीआर इसको देखिएगा, आवाज इको हो रही है। हाँ तो मैं कह रहा, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। जैसे उत्तर प्रदेश में केवल 2 माफियाओं का मर्डर हुआ, पुलिस वाले खड़े रहे और 3 लड़के आए थे इसी एज ग्रुप के, जिस एज ग्रुप के लड़कों ने आज बाबा सिद्दीकी की नृशंस हत्या की है और बाकायदा उन्होंने गोली मार हत्या की है। इसके मतलब वो कोई छोटे मोटे क्रिमिनल नहीं है, वो क्रिमिनल इसके मतलब है कहीं ना कहीं से उनको पिक्चर मिला है और उनके पास नया पिक्चर आई है, तो वो पिक्चर आई कहां से? आप किसी कहने से कि जब हमने सब जिम्मेदारी ले ली है, इससे तो क्या साल नहीं हो जाता है। लेकिन अगर करे 15 से 20 दिन से वो रेकी कर रहे थे, तो जो 22 जने सुरक्षा लगी हुई है सरकारी तरफ से, उनको क्या आभास नहीं हुआ कि इनकी कोई रेकी की जा रही है या कोई पीछे लगे हुए हैं या इनकी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है? और जब वो उतर रहे थे कार्यालय से तो पुलिसकर्मी कहाँ पे थे? देखिए इससे ये लग रहा है कि बिल्कुल जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं इस प्रदेश के, वो मुख्यमंत्री जो प्रदेश के हैं उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने जो सरकार बनाई है वो सरकार गद्दारी करके बनाई है, जिसको संवैधानिक सरकार उन्होंने कह दिया। ये बीजेपी के शासित राज्यों में ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है? इससे पहले भी दो मारे गए नेता, वो इतने बड़े नेता नहीं थे इसलिए उनका नाम नहीं आया, लेकिन 2 इससे पहले मारे गए। तो इस तरह की घटनाएं होना ये तो सरकार की नाकामी है। ये सरकार को इसमें सरकार बयानबाजी कर रही है कि मुझे मालूम पड़ा 2 आदमी गिरफ्तार हो गए, तो गिरफ्तार क्या भागे ही नहीं वो तो मर्डर करने के बाद वहां से भागे नहीं, तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब तीसरा जो भाग गया है वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? और ये इनके पास पैसा कहां से आया? ये जवाब देना चाहिए ना, ये पैसा कहां से आया? ठीक है मुकेश जी, योजना रचाई थी। मुकेश जी अब बताइए, देखिए इस्तीफे की मांग की जा रही है, होता है वो ये देखता है कि बाबा सिद्दीकी कौन है और कौन क्या है वो नहीं देखता है। उनका काम उन्होंने किया है, जितने भी अभी जांच का विषय है उनको जांच करने के लिए अभी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और देश के सारे एजेंसी लगी है। तो मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और वो हत्यारों को फांसी पे लटकाने का काम हमारी सरकार करने वाला है। पासपोर्ट बना उसके अंदर, पासपोर्ट के अंदर उनको सजा देने वाले हैं। वो बचेंगे नहीं कहीं भी, चाहे कोई भी गैंग का सदस्य हो, चाहे कोई भी बहुत बड़ा देश के अंदर हो, सोचे कानून से बढ़ के कोई नहीं है। सबसे बड़ा जो न्यायपालिका कानून पे सबका भरोसा दारोमदार चलता है। ठीक है, अच्छा पहली टाइम नहीं हुआ है और ऐसे भूली ये और भी चला है देश के अंदर बहुत सी जगह पे, पर हो जाता है। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर, मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि खेल है पुलिस को। जब बांद्रा के अंदर इतना बड़ा कांड होता है, गोली मारी जाती है और अभी नवरात्रि के रोकते था और आपको पता है कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन इस तरह का सर कुछ भी हो सकता था नहीं, हो गया है मुकेश जी। अब क्या और क्या होना बाकी रह गया था? जिस दिन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है, दशहरे के दिन था, ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में पुलिस वाले होंगे। एक शख्स को जो कि 3 बार का विधायक रह चुका है, मंत्री रह चुका है और उससे थ्रेट मिला है, 15 दिन पहले थ्रेट मिला है, वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, उसके बावजूद उसे आता है कोई 20-22 साल का लड़का, गोली मारकर चला जाता है। जांच हो रही है। हमने कहा पुलिस कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार जो इसकी जिम्मेदारी लेता है
और जल्द से जल्द जो हत्यारे को अरेस्ट करने का काम पुलिस कर रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुख से धुले हुए, कहीं ना कहीं हमारे पूरे मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, सारे समाज सभी समाज के लोग को बाबा सिद्दीकी साहब को मानते थे और एक अच्छे इंसान थे, सभी को दुख हुआ है। इसका अभी जांच जारी है, उसके अंदर सब चीज सामने आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपने कम से कम सीना ठोक करके ये स्वीकार तो किया कि दूध के धुले सब नहीं हैं और हम भी नहीं हैं, और गलती हुई है तो उसे सुधारने की कोशिश होगी। इसे दिल खोल करके आपने स्वीकार किया, ये भी सही लगा। ठीक है, रत्नाकर जी आपके पास भी आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा मांग रहा है पूरा विपक्ष कि इस्तीफा दीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री उन्हें पद से हटाएं, क्योंकि एक बहुत बड़ी चूक हुई है मुंबई में। मेरी आवाज आ रही है रत्नाकर जी? देखिए, की जो भी कल रात की भी है और उनकी हम सब के लिए एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, हम लोग बहुत घटना से और जो भी बाबा से जानने वाला है तो अपना व्यक्त कर दुखदायी घटना जिसको हमारी रत्नाकर जी आपकी ऑडियो जो है वो ब्रेक हो रही है, उसे दुरुस्त करवाते हैं फिर आपके पास आते हैं। ऑडियो आपकी ब्रेक हो रही है। तब तक महेश कुमार मिश्रा जी आपके पास आ रहे हैं। और महेश जी, आपने इस खबर को जब सुना तो थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूं कि Y+ की सिक्योरिटी हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में पुलिस वाले भी कल तैनात होंगे, और इस तरीके से हत्या करके कोई चला जाए, ये कैसे मतलब पॉसिबल हो पाता है? देखिए, ऐसा है कि वाई कैटेगरी का मतलब यह है कि एक सब इंस्पेक्टर और मिनिमम 3 कांस्टेबल्स आप उनके साथ होंगे, और बल्कि एक पुलिस व्हीकल भी साथ में होगी जो साथ में चलती है, जो वाई कैटेगरी के जो प्रोटेक्टीज हैं उनके साथ में है। और यदि प्रेजेंस है वहां पर, तो जो आपका सवाल है वो जायज है कि वो उनकी प्रेजेंस में ये कैसे हो गया, और ये जांच का बिंदु है वो लोग कहाँ थे, किस पोजीशन में थे, कहाँ बाबा सिद्दीकी बैठे थे, कहाँ वो बैठे थे। कहीं ऐसा देखिए होता क्या है, मैं बताऊं आपको कि पुलिस में दुर्भाग्य ये है कि जब कभी हम किसी को प्रोटेक्शन देते हैं तो हम कभी ये नहीं सोचते और ना कभी देखते कि जिस व्यक्ति को हम प्रोटेक्शन में लगा रहे हैं तो उसके रिफ्लेक्स कैसे है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। यदि कोई सिचुएशन ऐसी आती है, इफ समबडी इज फायरिंग ऑन बाबा सिद्दीकी, यदि कोई बाबा सिद्दीकी फायर होता है या बाबा सिद्दीकी पर कोई अटैक होता है, तो हाउ वी विल रिएक्ट, किस तरह से हम रिएक्ट करेंगे। तो दुर्भाग्य है पुलिस का कि ऐसे में पुलिस कभी जो है वो प्रॉपर रिएक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो रिफ्लेक्सेस है वो डेड है, ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं इनके रिफ्लेक्सेस। हमने पूरे टेढ़े कुछ आड़े तिरछे लगा दिए। हम ये देखते हैं कि किस लेवल का व्यक्ति है जिसकी सुरक्षा में हम व्यक्ति को लगा रहे हैं, और उसकी यदि वो उसको थ्रेट मिल रही थी तो इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टेंट थ्रेट था उस व्यक्ति की लाइफ को, कॉन्स्टेंट थ्रेट। तो हमें थोड़ा सा और सतर्कता बरतनी थी। ये तो हुआ प्रिवेंशन पार्ट कि हमें सतर्कता बरतनी चाहिए थी और उनका ब्रीफिंग होनी चाहिए था जो उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। और ये काम उन लोगों का है जो ऑफिसर इसके लिए जिम्मेवार है, जो कि रोज भेजते हैं, रोज उनके साथ आते हैं और उनको ब्रीफ किया जाता है कि भाई ही इज अंडर द कांस्टेंट थ्रेट ऑफ द लाइफ, इनकी लाइफ को तो खतरा है। दूसरी बात यह है कि जब डिटेक्शन क्राइम हो गया, मान लीजिए चलिए उनको गोली मार दी और बाबा सिद्दीकी की डेथ हो गई, उसके बाद एक डिटेक्शन है, डिटेक्शन जो पार्ट है, डिटेक्शन पार्ट जो है पुलिस ने अभी तक जो 2 अभियुक्तों को पकड़ा है और एक फरार है, उनकी जांच जारी है। और उनके जो एक यूपी का है और एक हरियाणा का है, 2 यूपी के जी। तो वो अब डिटेक्शन हो रहा है। अब इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व जाती हैं, जैसे फोरेंसिक भी है, बाबा सिद्दीकी को कहां से गोली मारी, कैसे मारी है, फोरेंसिक भी उसमें इन्वॉल्व होगी, फोरेंसिक यूनिट। और डिटेक्शन के लिए जो क्राइम ब्रांच है इनका क्या हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री है। फिर एक चीज इन्वॉल्व और होती है कि वो उसमें बताया गया कि साहब लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है, उस गैंग में गिरफ्तारी भी है। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अब मैं ये नहीं कह सकता इस स्टेज पर कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या नहीं है। एक बात जरूर है कि बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर है, और इसको हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इट इज पॉलिटिकल एसिनेशन, क्योंकि ही वाज अ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। यदि हम बिजनेसमैन की डेथ होती तो हम कहते हैं साहब बिजनेस राइवलरी हो सकती है, ये राइवलरी हो सकती है, वो राइवलरी हो सकती है। अब ये उस पर उनकी प्रोफाइल डिपेंड करेगा कि एज ए पॉलिटिकल पर्सनैलिटी वो किन और बिजनेस में इन्वॉल्व थे, ये अलग चीज है, ये अलग विषय है। लेकिन बहरहाल अभी तो ये है कि यदि उनको नहीं, उसमें जो पोस्ट आया है सर, पोस्ट शायद आपने भी देखा होगा, उसमें जिक्र सलमान खान का है
कि सलमान खान के साथ जिसकी करीबी होगी उसका यही हश्र होगा। तो क्या ये एंगल भी हो सकता है, क्योंकि सलमान खान से बहुत ज्यादा करीबियां थी बाबा सिद्दीकी की? सलमान खान पर हो सकता है कोई जो, जैसा कि एक वार्निंग आई जिसमें कि एक लेटर आया जिसमें कहा गया कि भाई जो उनके करीब होगा सलमान खान के यही आशय होगा, जैसा कि लिखा हुआ है। तो ये बात, और देखिए ये बात इसको और पुख्ता कर देती है कि यदि बाबा सिद्दीकी उनके संपर्क में थे, यदि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी थे, तो ये तो और सेंसिटिव इशू हो जाता है कि भाई यदि कोई ऐसे व्यक्ति जो इनसे जुड़े हुए सलमान खान से, बाबा सिद्दीकी नहीं और भी लोग हो सकते हैं जो जुड़े हुए हो, तो हमें बड़ी बड़ा एक मतलब इट्स ए वेरी सेंसिटिव मैटर, तो हमें एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना चाहिए और थोड़ा सा सावधानी और बरतनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में थोड़ा सा फेलियर मुझे नजर आता है, लेकिन यदि जितना तेजी से डिटेक्शन होता है, वो जितना तेजी से पता लगता है कि कौन इन्वॉल्व था इसमें और कौन एजेंसी इसमें इन्वॉल्व थी, कौन गैंग इसमें इन्वॉल्व था। अभी तो गैंग लॉरेंस विल्सन ने जिम्मेवारी ले ली। लॉरेंस विल्सन की सलमान खान के भी उसमें जो शूटर्स आए थे वो भी उसी गैंग से जुड़े हुए बिल्कुल, उसके नाम का भी जिक्र पोस्ट में है। ठीक है सर, आते हैं फिर से आपके पास। रत्नाकर जी अब बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए। देखिए अभिषेक जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि जो भी ये घटना कल रात की घटित हुई है वो हम सब को स्तब्ध कर दी घटना, और ये घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी बाबा सिद्दीकी को जानने वाला है, जो उनको साथ काम कर चुका है, वो सारे लोग दुखी हैं। और दुख की इस घड़ी में हम सारे लोग उनके परिवार के साथ हैं, जिशान भाई के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए राज्य सरकार ने बहुत, मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि जो भी इस घटना को अंजाम दिया है और जो भी किंग पिन है इसके पीछे, उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन करके और उस पर तुरंत जो है फैसला लेकर के और जो भी दोषी है उसको तुरंत सजा देने का काम किया जाएगा। आज मुंबई में बता दूं मैं 15 ऐसी टीमें काम कर रही हैं जो राज्य के बाहर भी काम कर रही हैं, जो इस पूरे लिंक को जोड़ करके और इसको किंग पिन के पास पहुंचने के लिए पूरा काम कर रही है। जिसमें आपने देखा कि यूपी के एसटीएफ टीम भी काम कर रही है, हरियाणा की सीआईए टीम भी काम कर रही है, दिल्ली की स्पेशल सेल भी काम कर रही है। तो ये सारी टीमें मिलकर के और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो भी व्यक्ति है उसका पटाक्षेप जरूर बहुत जल्दी से जल्दी कर देगी। और निश्चित रूप से महायुति गठबंधन की जो सरकार है वह सख्त निर्देश दी है पहले ही कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा अभिषेक जी कि देखिए निश्चित रूप से 15 दिन पहले जो थ्रेट मिला था बाबा सिद्दीकी को, तो बाबा सिद्दीकी ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उप मुख्यमंत्री ने एक एक लेटर भी लिखा था केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की थी। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है उनकी सुरक्षा के पीछे हमारी मंशा यही थी कि उनको जल्दी से जल्दी सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि इस तरह की घटना जो है अंजाम घटित न हो पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि पुलिस व्यवस्था होते हुए भी, सिक्योरिटी होते हुए भी ये घटना जो है को अंजाम परिणाम जो है वो भुगतना पड़ा बाबा सिद्दीकी जी को। ये बेहद दुखद है और हम निश्चित रूप से अगर इस घटना के पीछे जो भी कल्प्रिट है, जो भी व्यक्ति हैं, उनको हम पकड़ के और कड़ी से कड़ी सजा जरूर देंगे। और हमारी ये पूरी कोशिश रही थी पहले भी, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने पहले पूरी कोशिश रही कि हमने उनको जो है वायु श्रेणी की सुरक्षा इसलिए ही दी क्योंकि उनको थ्रेट मिले थे। तो राज्य सरकार की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन हाँ अगर कहीं पे भी अगर इस तरह की गलती, अभी बहुत सारी जांच भी चल रही है, उन जांचों में जहां भी खामियां पाई चूक तो है और बड़े लेवल पर चूक है, तभी जाकर के इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है मुंबई में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं और चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विवेक जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए सरकार पे सवाल आप लोग उठा रहे हैं और सरकार की तरफ से आपने सुना भी, चाहे वो बीजेपी की प्रतिक्रिया रही हो या एनसीपी की, अजित गुट की, वो तो कह रहे हैं कि सर हम एक्शन ले रहे हैं। हाँ चूक हुई है, इसको स्वीकार भी कर रहे हैं, तो स्वीकार करना और उस पर एक्शन लेना ये सही तो है। कोई बहुत बड़ी बात यह है कि हमने ये रिपोर्ट सुनी है कि 15 दिन से रेकी हो रही थी, उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दी गई।
अभी हम हत्यारों को ऐसा लटकाएंगे वैसा लटकाएंगे, ये सब बोलना ठीक है, लेकिन हत्या हो गई है और एक ऐसे व्यक्ति की हो गई है, वो 3 बार विधायक थे और महाराष्ट्र के मंत्री भी थे। इसका जिम्मा कौन लेगा, ये सवाल। दूसरी बात, किसी एक प्रवक्ता ने कही, क्योंकि मुझे बराबर सुनने नहीं आ रहा था, कि सब दूध के धुले नहीं है। तो कौन कौन दूध से धुले नहीं है और बदमाश है, ये भी तो बताना चाहिए। क्या गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दूध से धुले हैं कि नहीं धुले? सवाल ये है कि महाराष्ट्र में जब से ये लोगों की सत्ता आई है, तब से लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात ही नहीं रही है। ये जो लोग हैं, वो अपने अपने मतदार संघ में कैसे कैसे भ्रष्टाचार करके पैसे जमाए, इसमें मग्न है। और अभी अपने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तो आने वाला चुनाव कैसे जीतेंगे उसमें मग्न है। इसलिए उनकी राज्य की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो इसका जिम्मा किसका, ये तय होना चाहिए। ये बोल के नहीं चलेगा कि गलती तो हुई है, और तो पूरी दुनिया देख रही है गलती तो हुई है, लेकिन एक कोई अपराधी, पार्टियों को एक कोई गैंग का आदमी धमकी देता है। नहीं, ये समय राजनीति का नहीं है, प्लीज। देखिए, राजनीति का बात तो रखिए बाजू। एक हत्या देखिए, का हम निंदा करते हैं, हमारी सरकार उसकी जांच कर रहा है। इससे पहले भी 2014 में भी हत्या हुआ था, उससे पहले भी विलासराव देशमुख के टाइम भी महाराष्ट्र के अंदर हल्ला हुआ 26 तरह का। बहुत बड़ी बड़ी चीजें होते गया है, लेकिन ये समय नहीं बोलने का। नहीं, राजनीति कर रहे हैं आप, इसमें राजनीति ना करें। ये जो है, ये राजनीति करने का समय नहीं है। आपकी दुनिया से चला है, सभी को दुख है। सब हमारी पार्टी, हमारे समाज, आपके सारे कौन बदमाश है, सभी समाज इस सरकार में कौन बदमाश है, हम पूछ रहे हैं आपको। हम आपको पूछ रहे हैं कि इस सरकार में कौन बदमाश है। दूध के धुले नहीं है ना सब लोग, तो कौन बदमाश है ये तो बताइए। कौन जिम्मेदार है ये बताइए। दूध के धुले, मुकेश जी ने जो कहा था, दूध के धुले, यानी कि किसी भी सरकार में ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई हैं। नहीं, ठीक है, किसी भी सरकार में घटनाएं नहीं हुई है, हर सरकार में घटनाएं होती हैं, ठीक है। हाँ, उस पे एक्शन किस तरीके का हो रहा है? नहीं, मुझे एक बताइए कि एक को धमकी आ गई है, उसको वाय दर्जा की सुरक्षा दी गई है और उसकी हत्या होती है, ऐसा इसके पहले कभी हुआ था? बताइए ना आप मुझे, बताइए ना। अरे सर, अभी इतिहास निकालने बोलने जाएंगे तो बहुत इतिहास आपके सामने रख सकता हूँ। समय नहीं है राजनीति करने का, समय है दूसरे लेवल में दिलचस्पी नहीं है। ये आप जो बता रहे हैं, बिल्कुल आप राजनीति कर रहे हैं। मैं इससे राजनीति करने नहीं बैठा उस चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के आप आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, जांच का विषय, जांच हो रहा है। 15 टीम जो है, महाराष्ट्र की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, सारे देश की पुलिस लगी है। और वो विष्णु गैंग के लोगों ने खुलेआम उन्होंने लिया है। ठीक है, अब इसमें बाबा सिद्दीकी का सलमान, ठीक है, इसमें मुकेश जी कौन ले रहे? ठीक है, विवेक जी आते हैं फिर से आपके। मुकेश जी, क्या इसमें लगता है कि वाकई में विश्नोई गैंग का हाथ? ठीक है मुकेश जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। मुकेश जी, सवाल यह है कि क्या वाकई में लग रहा है, पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही होगी कि क्या वाकई में इसमें विश्नोई गैंग की भूमिका है? देखिए, 100% तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अभी तक पूरा खुलासा नहीं हुआ है। आज कोर्ट के अंदर उनको पेश किया गया था, अभी इंक्वायरी बाकी है। दया नायक साहब के पास है, बहुत ही अच्छे ऑफिसर है महाराष्ट्र के अंदर, उनका नाम है, देश में नाम है, और ये बचेगा नहीं। ये जितने भी विष्णु के होंगे, सलमान खान को डराने का कोशिश कर रहा है, किसी और को डराने का कोशिश कर रहा है, वो डरने वाले लोग नहीं है। महाराष्ट्र के जो लोग हैं, सारे लोग बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ है, सलमान खान के साथ है, देश के जनता साथ है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और भारत देश के सभी लोग, सभी पार्टी के लोग सलमान खान के साथ और इनके साथ है। लेकिन डरने की बात, डराने की बात हो रहा है। पीछे पर्दे से ठीक, आ रहा हूँ संजय जी, आ रहा हूँ संजय जी। सामने से वार करते हैं, सामने से बोल के। अब बाबा सिद्दीकी छोटे मोटे चीज तो नहीं है, लेकिन इसका जांच बहुत जोर शोर में चल रहा है और जांच का विषय है सर। बहुत से चीजों में हमारे क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस, सभी लोग जांच कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। अभी आरोप लगाने का समय नहीं है, मेरा तेरा करने का समय नहीं है। बाबा सिद्दीकी साहब के परिवार के साथ खड़े होने का समय है।
सभी समाज के लोग उनके साथ हैं, वो सभी समाज को लेकर चलने वाला नेता है। बिल्कुल। बाबा सिद्दीकी दुनिया में नहीं है। हमें बड़ा दुख है अजीत दादा पवार साहब के पार्टी में बाबा सिद्दीकी साहब आए, उसका मतलब ये नहीं कि खाली अजीत पवार के गठ को ही तो दुख है। सभी पार्टी के कांग्रेस के लोग भी स्टेटमेंट दिया कि उन्हें दुख है। सभी के साथ काम किया बाबा सिद्दीकी ने और अच्छा इंसान था बाबा सिद्दीकी साहब। मैं यहाँ पर बैठकर राजनीति करूँ वो ठीक नहीं लगेगा। आज की दिन तो हमें नहीं करना चाहिए। जांच का विषय जांच जारी है। आपके स्क्रीन में दिखा रहा है कि विष्णु जेंगवाले ने जिम्मेदारी लिया है, तो जिम्मेदारी लिया तो उन्हें भी खाक सबूत कर दिया जाएगा। कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, ठीक है, अपना काम करेगा। देर आएगा दुरुस्त आएगा, लेकिन जल्दी इसको मिटा के रहेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, तो करने की बात नहीं है। ठीक है सर। संजय जी आप बोलिए। देखिए अभिषेक जी, बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में भी सेम यही घटना घटती है। 19 से 25 साल के बीच 3 लोगों ने हत्या की, 2 माफियाओं की। उनकी हथकड़ी लगी हुई थी, पुलिस वाले सामने खड़े थे। आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है कि उनको जो पैसा मिला कहां से मिला, किसने सुपारी दी थी, किसने नहीं दी थी। इसी तरह पुलवामा में जो संजय जी 2 माफिया को मारा, 2 माफिया बाबा सिद्दीकी का कंपैरिजन कम से कम माफिया से तो मत कीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं क्यों कर रहा हूँ। सेम तरीके से मर्डर इनका भी हुआ, बाबा सिद्दीकी जी का भी हुआ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपको, आप इसको समझिए ना। मैं कह रहा हूँ सेम तरीके से मर्डर हुआ है। अगर कुलदीप बिश्नोई ने ली है हत्या की सुपारी, कुलदीप बिश्नोई नहीं, लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई अगर ली है तो उनका कब इनकाउंटर हो रहा है? पहली बात। दूसरी बात है, जब पुलिस जो है जिसपे दबाव सरकार जब रहता है तो पुलिस अपना काम नहीं कर पाती है। इसका उदाहरण मौजूद है। पुलिस कमिश्नर से गृह मंत्री के खिलाफ 100 करोड़ का घपले का लेटर लिया गया। 100 करोड़ रुपए घपले का लेटर लिया गया। जो सरकार इस तरह काम करती है, इस तरह की सरकार चलाती है, तो वो कानून व्यवस्था नहीं बना पाएगी। अगर पुलिस पर दबाव नहीं होगा, चाहे महाराष्ट्र की पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश, चाहे बिहार की, तो मतलब पुलिस पे दबाव नहीं है। अब इस मामले में पुलिस पे दबाव नहीं है। पुलिस पे दबाव सरकार का नहीं होना चाहिए इस तरह का। उनको काम करना पुलिस चाहिए। पे अपना दबाव काम का तो होगा ही। और ये स्थिति आती है, गृह विभाग दबाव तो बनाएगा ही। अगर इस तरीके का मामला आता है तो सरकार प्रेशर बनाएगी कि भैया आप करो जल्दी से जो करना है। जो 22 श्रेणी सोचिए, 22 श्रेणी 24 से 25 आदमी मिलते हैं। 22 श्रेणी सुरक्षा में 24 घंटे के लिए लोकल पुलिस से लेके 24-25 आदमी मिलते हैं। और उनकी अगर हत्या हो जाए तो महाराष्ट्र में कौन सुरक्षित है? भाई हमें सुरक्षा ना मिली होती, अगर हत्या हो जाती बात समझ जाती। लेकिन सुरक्षा मिलने के बाद अगर हत्या हो रही है तो इसकी दोष किस पे है? ठीक है, ये दोष किस पे आएगा? ये जांच का विषय है, जांच हो रहा है, जांच होगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। फास्ट हो रहा है, फास्ट। आप हमसे लिख के आप दूसरे डिबेट में पूछिएगा, हो जाएगा जल्दी। ठीक है। बहुत जांच विषय महेश जी, पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस उस तरीके से अपने स्टाइल में काम करने लग गया है। ठीक है महेश जी, अब थोड़ा सा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक इस तरीके का भी माहौल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कई सारे हैं वहां पे बनाया जा रहा है कि एक बार फिर से मुंबई वही 90 वाले दौर में जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अब मुंबई में राज करने की कोशिश इस तरीके से कर रहा है। देखिए मुंबई जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल है इंडिया की और पूरे हिंदुस्तान का व्यवसायी केंद्र है वो बॉम्बे में। तो यहाँ वहां आज से नहीं, मेरे ख्याल से कई डिकेड से ये सब गैंग वॉर चल रहा है और गैंग्स वहां पर खत्म होते रहे, पनपते रहे। लगातार उनके जो एक्शंस हैं और लगातार उनकी जो धमकियां, जो उनकी एक्सटॉर्शन और ये सब प्रोसेस चलता रहा है। और क्योंकि ये लॉरेंस बिश्नोई नाम, क्योंकि कई एसोसिएशन ऐसे हुए हैं पिछले 2-2.5 साल में जिसमें कि लॉरेंस बिश्नोई जुड़ा है और वो जो एसोसिएशन हुए हैं उन एसोसिएशन में बड़ी नामी ग्रामी हस्तियां रही हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई, एक कोशिश हो सकती है लॉरेंस बिश्नोई की कि वो एक छत्र राज्य स्थापित करे, लेकिन देखिए ऐसा है कि एक नेटवर्क होता है। लॉरेंस बिश्नोई ऐसा थी, लॉरेंस बिश्नोई तो फिजिकली जेल में है, बिल्कुल उस नेटवर्क है। अब यदि हम उस नेटवर्क को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लॉरेंस बिश्नोई को एक तरह से फिजिकली हम खत्म कर देंगे उसे। यदि हम उसके जो नेटवर्क है उसको खत्म है। पुलिस के सामने इस वक्त चैलेंज ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को यदि खत्म करना है, लॉरेंस बिश्नोई के यदि प्रभाव को खत्म करना है, उसके मतलब उसका जो एक डर और टेरर जो एक बनता चला जा रहा है उसको खत्म करना है, तो इससे जरूरी है कि उसके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करें।
और नेटवर्क पे अटैक किया जाए, ऑफेक्टिव हो जाए पुलिस, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो। यदि उसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, जो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, अब महाराष्ट्र में भी हो गया है, तो वो जहां जहां भी, गुजरात में भी उसका रहा है, तो यदि वो इस लेवल का एक गैंगस्टर मतलब बनता जा रहा है कि वो सारी स्टेट्स में नेटवर्क डेवलप कर रहा था, तो ये पुलिस की बड़ी भारी जिम्मेवारी है कि अब उस नेटवर्क को क्रैक करे, उस नेटवर्क को खत्म करे। और यदि इस नेटवर्क को खत्म नहीं और किया, इसमें थोड़ा सा महेश जी और भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, इंटेलिजेंस फेलियर है इसमें, क्योंकि जो 3 लड़के जिसके बारे में बताए जा रहे हैं उसमें से 2 बहराइच का जो है उस धर्मराज और शिव बताया जा रहा है। शिव अभी फरार है, धर्मराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों लड़के एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों लगभग एक 5-6 महीने पहले, 1-2 या 2.5 महीने पहले अपने गांव से निकला था कि मुंबई या पुणे कहीं जाकर के कबाड़ का काम करना है। उम्र 20-22 साल बताई जा रही है। एक तो कह रहा है कि वो 18 साल से कम का है। तो ये कोई नेटवर्क का हिस्सा तो है नहीं। इससे संपर्क किया नेटवर्क के लोगों ने और इससे इस तरीके की वारदात करवा दी। तो नेटवर्क तोड़ा कैसे जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कैजुअल शूटर्स हैं। कैजुअल शूटर्स ये हैं कि इनको हायर किया, इनको वेपन दिया, इनको एम्युनिशन दिया और इनकी कैपेबिलिटी जो है, फायरिंग कैपेबिलिटी जो है कि वेदर दे कैन किल ए पर्सन नॉट, बस इतना हमें एंश्योर करना है कि ये यस दे कैन अटैक ए पर्सन, दे कैन किल ए पर्सन, वो किसी व्यक्ति को मार सकते हैं। तो अब ये दे आर ऑल कैजुअल मेंबर्स। जैसे कि अभी कुछ वक्ता कह रहे थे उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर, तो वहां पर भी जो 3 थे, दे वर ऑल कैजुअल शूटर्स। वो बहुत प्रोफेशनल शूटर्स नहीं, बिल्कुल मतलब वो जेल में भी रहे। अच्छा, होता क्या है कि इनका जो नेटवर्क से संपर्क बनता है वो जेल में ही बनता होगा। वो जेल में जाकर बनता है। तो ये लड़के जो हैं, बताया जाता है कि ये भी लड़के जेल में रहे हैं। एक कैथल का जो लड़का है वो संपर्क में आया था, वो जेल में था शायद 2019 के आसपास। जी, तो ये जेल जो है, जहां तक जेल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि जेल एडमिनिस्ट्रेशन का हर स्टेट में बहुत अच्छा हाल नहीं है। क्योंकि वहां पर यदि आप देखेंगे तो वहां से क्रिमिनल्स बाकायदा फोन कर लेते हैं, बाकायदा धमकी दे देते हैं, बाकायदा एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, और यदि वो नहीं है तो फायरिंग कर दी, मार दिया, किसी रिलेटिव को मार दिया। तो इस तरह की कार्रवाइयां, इस तरह की एक्टिविटीज उनकी चलती रहती हैं। तो हमें देखिए एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक करना पड़ेगा। जेल को भी देखना होगा बड़ा क्लोजली, क्योंकि जेल से ही ये सब चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं। और ये बात उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये बात महाराष्ट्र की भी है, गुजरात की भी है, राजस्थान की भी है, मध्य प्रदेश की है, दिल्ली, पंजाब की। हर स्टेट में आप जेल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप समझ लीजिए क्रिमिनल्स का एक डैन बन चुका है। वहां बड़े आसानी से ऑपरेट करते हैं। और जब तक हम मल्टी प्रोंग्ड अटैक नहीं करेंगे, मतलब चारों तरफ से आक्रमण नहीं होगा इनके ऊपर, तो हम ये सोचेंगे लॉरेंस विश्व खत्म कर दें, इनको खत्म कर दें, लॉरेंस विश्व खत्म करेंगे। ठीक है सर। रत्नाकर जी, अब देखिए, महेश जी को आपने सुना होगा, जरूरत है कहां कहां वार करने की, और इसके लिए सरकार की भूमिका सबसे अहम होगी। तो ये आपको मान करके चलना पड़ेगा कि अगर एक्शन लेना है तो बड़े लेवल पे आपको लेना होगा और हर लेवल पे लेना पड़ेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, आपका कहना बिल्कुल जायज है कि एक्शन जो है बड़े लेवल पे लेकर के, और इस तरह से जो संगठनात्मक रूप से ये जो माफिया लोग काम कर रहे हैं, उनकी कमर को तोड़ने का काम करना पड़ेगा। और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति राज्य सरकार और केंद्र सरकार बना चुकी है। निश्चित रूप से आपने देखा है कि इसमें 15 टीमों का जो गठन किया गया है, ये कहीं न कहीं इच्छा शक्ति ही दिखा रही है कि हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है कि इस तरह का नेक्सस जो बना हुआ है उसको पूरी तरह से तोड़ दे। आपने देखा कि जो बाबा साहब का कल घटना जो हुआ था, वहां पे मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे, तो कहीं न कहीं राजनीति के दलगत भावना से ऊपर उठ करके सब लोग वहां पहुंचे। और निश्चित रूप से एक सुर में सारे जो नेतागण हैं वो यही कह रहे हैं कि इनको ये जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, उनको जल्द से जल्द पकड़ करके उनको सजा दिया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक पे उसको कोर्ट को ले जा करके और सजा देने की बात कही है। और थिंक पिन जो भी है इसके पीछे, उसको भी पकड़ने का काम सिर्फ निश्चित रूप से कर दिया जाए। मैं जैसा मेरा सवाल था कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से अपने जाल फैला रहा है, आप देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आज दिल्ली में भी मुठभेड़ की खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों के साथ मुठभेड़ हुई, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, मतलब धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलता जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए तकरीबन जहां तक सूत्रों की जानकारी की बात है कि 700 से ज्यादा गुर्गे पूरे देश में इनके जो हैं
हैं और ये गुर्गे जगह जगह पे जो है अपना अंजाम देते रहते हैं, तो निश्चित रूप से इनके नेक्सस को पूरी तरह से तोड़ने के लिए ही लगभग हर राज्य के जो एसटीएफ है या सीआईए है, चाहे दिल्ली की स्पेशल सेल है, उनके साथ मिलकर के और इस नेक्सस को तोड़ने का संकल्प लिया गया है। और ये बिश्नोई ग्रुप जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कनाडा में भी ये लोग हमने देखा कि सलमान खान से संबंध होने की वजह से 2 पंजाबी सिंगर्स के घरों पे हमला इसके पहले भी किया जा चुका है। तो ये दर्शाता यही है और इनका थ्रेड भी आ चुका है कि जो भी सलमान खान के साथ रहेगा या उनकी मदद करेगा उनको हम खत्म कर देंगे। तो ये इस एंगल से भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो है बहुत ही क्लोज फ्रेंड है सलमान खान के और उसकी वजह से भी इनकी ये हत्या की जा सकती है, ये भी एंगल देखा जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जल्दी की जाएगी, फास्ट ट्रैक पे इसको ला करके और लोग जो दोषी है उनको सजा दी जाएगी। और कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है राज्य सरकार और केंद्र सरकार कि इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो युवाओं को लेकर आते हैं और इस तरह की घटनाओं का अंजाम करते हैं, उनको पूरी तरह से सफाया करने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं। और दलगत भावना से जिस तरह से ऊपर उठ करके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री गए वहां पे बाबा सिद्दीकी के यहाँ पे हॉस्पिटल में, उसी तरह से जो विपक्षी पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दलगत भावना से ऊपर उठ करके इस पर राजनीति न करें। किस तरह से हम लॉ एंड ऑर्डर हमको आगे सुरक्षित रखना है, इस तरह से हमलों को रोकना है, अगर उसमें पॉजिटिवली बात करेंगे तो वो हमारे भी हक में ज्यादा रहेगा और विपक्ष की भूमिका भी अच्छी तरह से वो निभा सकते हैं। विवेक कोरडे जी, देखिए बात सिर्फ बाबा सिद्दीकी तक ही ये सीमित नहीं है। जैसा शुरुआत में मुकेश जी ने भी कहा कि अब तो जिस तरीके से पोस्ट आए हैं, जिस तरीके से बातें आ रही हैं, डर तो हर उस शख्स के लिए होगा जो सलमान खान के करीब होगा। तो अब इस पे सोचने की जरूरत बड़े लेवल पे है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार सोच ले ऐसा संभव है नहीं। सरकार, विपक्ष, प्रशासन सबको मिलकर बैठ करके बात करनी होगी। आप मुझे ये बात पूछ रहे हैं, सबको कोशिश करनी होगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, पुलिस के गिरफ्तारी के बारे में पुलिस उसका ठीक से जांच करेगी, ये करेगी, इसके बारे में हमारे मन में कोई शक नहीं है। हमारे मन में जो पुलिस का मुखिया है, जो राज्य गृह मंत्री है, उनके बारे में हमारे मन शक है। दूसरी बात आ रही है, हम राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति का मतलब ही लोगों को अच्छे से रखना, लॉ एंड ऑर्डर का स्टेट में बिल्कुल बराबरी से रखना, अच्छे से रखना, यही तो राजनीति है। और हम ये बोल रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो गए हैं, उनको वहां से जाना चाहिए। इसमें कौन सी राजनीति और क्या गलती है इसमें? देखो, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, सब दूध से धुले हुए नहीं है, ये सब यहाँ कहा गया। तो इसका जिम्मा कौन लेना चाहिए, ये बताइए ना हमें। इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पर एक इंसिडेंट है क्या, बताइए ना आप मुझे। बदलापुर के जो अपराधी थे वो 1 महीना तक फरार रहते, इस पे कोई विश्वास रखेगा? ये क्या चल रहा है इस देश में? और इसके तो गोली मारे तो आप ही लोग चिल्लाए कि पुलिस ने गोली मारे, क्यों मारे? विपक्ष खड़े हो गए, और जब मारे तो क्यों मारे, और करे तो क्यों करे? तो ये सब चीज से उठ के आपको आना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। हम अच्छा करने जाए तो भी खराब बुरा बनाने का काम करते हैं आप लोग। अरे भाई, पुलिस ने अगर अपना काम किया है, तो अपराधियों को मारा है, अपराधी भाग रहा है, उसको मारा है, तो आप लोग उस पर भी हम पर आरोप लगाते सरकार। बाबा सिद्दीकी साहब का हत्या हुआ है, सभी लोग देश शोक में है, महाराष्ट्र उसके बारे में हर कोई अपने तरीके से उसको देख रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रहा है और सारे बोले बाले बच्चे लोग को लाकर गांव से, ये जो बहराइच के लोग हैं, तरह तरह के लोग आते हैं गांव से, ये गरीब लोग हैं, उनके माँ बाप ने क्या कह दिया आपने सुना नहीं? जब पुलिस ऑफिसर महाराष्ट्र के पहुंचे तो कि भैया हमको पता नहीं है 3 साल से या 3 महीने से 6 महीने से। मुकेश जी, इसमें एक चीज और मैं ये भी समझना चाहूंगा कि क्या लगता है। हाँ बोलिए, जल्दी आ रहा हूँ सर, मुकेश जी आ रहा हूँ, विवेक जी पूरी कीजिए बात, बोलिए। देखिए, मुझे इतना ही कहना है कि किसी को पुलिस ने गोली मार के मार दिया, वो तो सब जुडिस मैटर है, उसके ऊपर हम बात नहीं करते।
बात ऐसा है कि कल जब के ऊपर 5 गोलियां डाल रही थी और वहां पुलिस मौजूद थे, तब पुलिस क्या कर रही थी, ये सवाल है। ठीक है। और ये अगर लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है तो इसका नहीं, तो वही तो है कि उन पुलिस वालों पे भी एक्शन होना चाहिए। ठीक है मुकेश जी, पकड़ा है, पुलिस नहीं, ने तो नहीं, पकड़ा है ना उनको। नहीं जो सिक्योरिटी में थे, पुलिस ने पकड़ा ना, लोकल पुलिस ने। मुकेश जी जो सिक्योरिटी में थे आखिर थे का, ठीक है। लेकिन मुकेश जी एक एंगल ये भी, क्या जो महाराष्ट्र के चुनाव नजदीक हैं उसको भी प्रभावित करने की कोशिश है इस वारदात के जरिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग बात है। लोग अलग अलग देखने वाले देख रहे हैं, हमने देखते राजनीति की नजर से इसमें। ये देखिए बात ऐसा है कि वहां पकड़ने वाले भी पुलिस ने ही पकड़ा। 2 आरोपी जब भाग रहे थे, तीसरा भाग गया, अभी उसकी भी जब शुरू है, वो भी जल्दी हाथ पे हो जाएगा। और तीसरा बात जो वहाँ बड़ी गार्ड वगैरह थे, बाबा सिद्दीकी साहब मिलन साहब ऐसा है, वो बड़ी गार्ड को अपना भाई समझ के, मतलब कटे अधिकारी को अधिकारी नहीं समझा। और क्यों हो गया, कैसे हो गया, वो जज का विषय है सर। अभी ये सब चीजें आपके चैनल में बड़े लेवल से जा चल रहा है, वो भी दूध का पानी का पानी जनता के घर में आ जाएगा। अगर वो लोगों ने लापरवाही किया है, जो बॉडीगार्ड होता है उनके जो साथ में रहते हैं, जो अपना सारे लोग जो देखते हैं मंत्री लोगों के साथ में रहते हैं, अपने प्रोटेक्शन ब्रांच वाले, अगर वो उसके अंदर कमी अगर कुछ हुआ तो सिद्धे साहब और देवेंद्र जी, अजित पवार साहब ने पहले क्या किया कि भाई हम एक्शन लेंगे और उसको सस्पेंड भी करेगा। ओके, जहाँ कमी है वहाँ हमारी सरकार खड़ा है, लेकिन राजनीति ना करे। मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, बाबा सिद्दीकी के साथ जो है संजय जी नहीं है, हम सबको दुख है। हमारे बीच में से एक अनमोल रतन, एक बहुत बड़े अच्छे लीडर था, वो दुनिया से चला गया। रत्नाकर जी बोलना चाह रहे हैं, रत्नाकर जी बोलिए जल्दी से। जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो है यहाँ पे राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे थे। मैं उनसे ये भी, जैसा कि अभी मुकेश जी ने भी कहा कि आखिर में जो दो आरोपी थे और जो दोषी हैं वहाँ पे, जो जिन्होंने फायर किया था, उनको पकड़ने का काम भी तो पुलिस ने ही किया ना। तो पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करने से पहले आपको ये उनके कार्यों को भी देखना चाहिए। एक आरोपी जो अभी फरार है, उसको भी पुलिस बहुत तेजी के साथ खोज रही है और वो भी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और निश्चित रूप से पुलिस की टीम जो है हर स्तर पे अपना प्रयास करिए और सबको पकड़ेगी। और दूसरी चीज ये कह रहे थे कि बदलापुर की घटना के बारे में मैं कहना चाहूंगा अभिषेक जी, कि बदलापुर की घटना जब होती है, आरोपी को जब बलात्कारी को जो है पुलिस जब इनकाउंटर करती है, जब उसको रिवॉल्वर छीन के भागता है, इनकाउंटर करती है पुलिस, तभी भी ये प्रश्न उठाते हैं। और आज जब पुलिस पुलिस जो पकड़ती है उनको, जो हत्या करके भाग रहे थे, नहीं रत्नाकर जी, सवाल इस चीज के लिए कि वाई सिक्योरिटी के बाद कैसे हत्या हुई, सवाल बस इतना सा है। देखिए अभी, देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से वाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उनकी हत्या हो गई। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे जो अधिकारी उनके बस यही था सवाल, बस इतना ही सा, और कुछ नहीं। सिक्योरिटी में थे, उसकी भी जांच होगी। और जो भी दोषी है उसमें, जिसकी भी लापरवाही मिलेगी, संजय जी, और उसको सजा देंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है संजय जी, क्या चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश थी? देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात कहना चाहिए, बार बार बात की जा रही है कि राजनीतिक ना करिए, इसमें राजनीति ना करिए, तो क्या विपक्ष को पूछने का अधिकार नहीं है कि 22 श्रेणी सुरक्षा होने के बाद हत्या क्यों? और जो हत्या हुई है, जिन्होंने की है, जो अभी 20 से 25 साल के बीच में लड़के हैं, वो कहां से आए? उनके पास जो रिवॉल्वर आई 9mm की, वो कहां से आई? उनके पास रहने 14,000 रुपए का फ्लैट लेने का पैसा कहां से आया? या उनके पास जो जल्दी से वो रह रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, ये सब कहां? ये जबकि ये इतने गूढ़ प्रश्न है, इनको ना हम मतलब भूल सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने अपना लिया, बिश्नोई ने अपने ऊपर लिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनसे पूछा चाहिए। सुबह आज जब वहां जा रहे थे कोर्ट में, उससे पहले अभी तक तो कुछ बताया ही नहीं गया, अभी तक तो कुछ पूछ ही नहीं पाई कि आखिरकार इनके पास पिस्टल कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आ रहा था, इनका कौन है ऐसा मैं यही पूछ रहा हूँ। ठीक है संजय जी, अब जांच का विषय तो वाकई में है और जांच चल रही है, ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, तो राजनीतिक विषय नहीं है। हम विपक्ष में, हमको बिल्कुल सवाल पूछना अधिकार है, सवाल पूछे जाएंगे। महेश जी, ठीक है महेश जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं और समझना ये चाहूंगा कि क्या मुंबई वापस उस टेरर वाले युग में जा रहा है जो कभी हुआ करता था 90s के आसपास? देखिए, जब तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी ऑर्गेनाइज्ड
जो क्रिमिनल्स हैं और जो गैंग चला रहे हैं, जब तक कि इनका सफाया नहीं होगा, और ये बात अलग है कि कोई दाऊद इब्राहिम हो जाए, कोई और बड़ा सरगना हो जाए जिसका कि टेरर पूरे बम्बई में छाया रहता था, तो वो बात अलग है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उसी डायमेंशन को लेता हुआ ले रहा है जो डायमेंशन कभी दाऊद इब्राहिम और जो क्रिमिनल्स थे उनके पास ऑर्गेनाइज गैंग जो चलाते थे, और अब भी है वहां पे ऑर्गेनाइज गैंग चलाने वाले। महाराष्ट्र खत्म नहीं हुए। महाराष्ट्र ये नहीं कह सकते नाउ इज, मतलब महाराष्ट्र और बॉम्बे इज फ्री फ्रॉम ऑल गैंग्स है, वो हर मौजूद है, वहां पर मौजूद है और आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात अलग है कि लोग बताए नहीं, लोग उनके डर से, भय से बताए नहीं कि क्या एक्सटॉर्शन मनी हम दे आए, क्या किया है। वो चल रहा है, सब वो चलता रहेगा। तो अब दुर्भाग्य ये है, मैं बता दूं आपको, हम मतलब जितने मेरे पैनलिस्ट हैं सब दे आर ऑल रिस्पेक्टेबल पैनलिस्ट, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह की माँ के गर्भ में बच्चा जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ था, वो सारा भोजन जो है वो माँ से लेता है। बच्चा गर्भ के दौरान सारा का सारा भोजन जो है वो माँ से लेता है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये कहाँ जा रही है? आइदर इट इज ए पॉलिटिकल अम्बिलिकल कॉर्ड, कहाँ से ये भोजन मिल रहा है लोगों को, कहाँ से ये पोषित हो रहे हैं, कहाँ से पल रहे हैं लोग। और ये ऐसे नहीं, ये खाली एक्सपीडिशन में काम नहीं करते हैं, इनको जब तक कि संरक्षण नहीं होगा, जब तक कि प्रोटेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत ये है कि हम बिल्कुल सब सर, तो उस कोड को काटने की जरूरत है और उसे अगर नहीं काटेंगे तो फिर इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।